नाजरीन, आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब। हज बैतुल्ला की ज़ियारत को जाने वाले आज़मीन हज की ट्रेनिंग और टीकाकारी के लिए मऊ शहर के पहाड़पुरा वाक़त तालीमुद्दीन निस्वां डिग्री कॉलेज के मीटिंग हॉल में आज़मीन हज के लिए ट्रेनिंग और टीकाकारी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें आज़मीन हज को हज के अरकान से मुतल्लिक तफसीली जानकारी देते हुए उन्हें ट्रेनिंग दी गई। मज़कूरा प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हज कमेटी ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO डॉक्टर लियाकत अली आफाकी ने टीकाकारी का इफ्तिताह किया। ट्रेनिंग कैंप में आज़मीन हज को ट्रेनिंग देने वालों में मास्टर हज ट्रेनर हाजी अदनान सलमान बनारस, मास्टर हज ट्रेनर हाजी अब्दुल क़य्यूम मऊ, मुफ्ती अनवर अली के अलावा दिगर उलमाए किराम ने शिरकत की। इस मौके पर ज़िला अक़लियती फ़लाह बहबूद अफसर साहित्य निकत सिंह ने खिताब करते हुए कहा कि यह हमारी खुशनसीबी है कि कौमी हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर लियाकत अली आफाकी हमारे दरमियान मौजूद हैं। यह हमारे ज़िले के लिए काबिल रश्क है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया, जो पूरे हिंदुस्तान के आज़मीन हज के लिए हज का नज़्म कराती है, डॉक्टर लियाकत अली आफाकी उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जो मऊ ज़िला के ही रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि भारत में सफ़र हज को जाने वालों के आज ट्रेनिंग और टीकाकारी हुई, पर यह खुशनसीबी सिर्फ मऊ को ही हासिल हुई है कि इस प्रोग्राम में अज़ खुद डॉक्टर लियाकत अली आफाकी मौजूद हैं। उनकी तारीख़ी हाज़िरी ने मऊ ज़िले के लोगों का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। मेहमान खुसूसी डॉक्टर लियाकत अली आफाकी ने सभी आज़मीन हज को और बिलखुसूस मऊ से हज के सफ़र को जाने वालों को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर मोहतरमा स्मृति ईरानी की क़यादत में आपको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से सभी सहूलियात फराहम कराना मेरी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आप इस्लाम मज़हब के एक अहम और मखसूस इबादत को पूरा करने के लिए मक्का के सफ़र पर जाने वाले हैं। मेरी दुआएं हैं कि आपका हज मकबूल हो और हज से लौटने के बाद आपकी ज़िंदगी मज़हब के ऐन मुताबिक गुजारने वाली इंसानियत की अलामत बने। मिस्टर आफाकी ने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की निगरानी में इस मर्तबा हज कमेटी ऑफ इंडिया इस बात के लिए पूरी तरह से पुरअज़्म है कि जितने भी आज़मीन हज हिंदुस्तान से मक्का मुकरमा के लिए रवाना हो रहे हैं, उनको किसी भी किस्म की दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। डॉक्टर लियाकत अली आफाकी ने कहा कि हज के सभी ज़ाब्तों से हज ट्रेनर्स ने आपको रूबरू कराया है, उसके बावजूद भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानना इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने मऊ से मक्का मुकर्रमा के सफ़र से मुतल्लिक हिंदुस्तान और सऊदी अरबिया की सरकारों के ज़रिए किए जाने वाले इंतज़ामात के बारे में तफसील से बताया। उन्होंने कहा कि बेहतर हज के फ़राइज़ के लिए सेहतमंद होना लाजमी है, जिसके लिए सरकार और महकमा सेहत की तरफ से टीकाकारी और दीगर कोशिशें भी की जाती हैं। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि गैर ज़रूरी सामानों से परहेज़ करें, हज सहूलियात ऐप को ज़रूर अपलोड करें जो अपनी ज़बान उर्दू में भी है। चाकू छुरी ले जाने से इज्तनाब करें। गिरा हुआ कोई भी सामान न उठाएं। सरकार के सभी कवानीन पर अमल करें, क्योंकि हज कमेटी और हुकूमत हिंद आपकी सभी मुश्किलों के हल के लिए हम वक्त तैयार है। मऊ नगर पालिका के चेयरमैन अरशद जमाल ने कहा कि हज सामानों पर ध्यान न देकर हज के फ़राइज़ को अंजाम देने की कोशिश करें। मुफ्ती अनवर अली ने हज के फ़राइज़ और ज़रूरी अहकामात पर तफसीली रोशनी डाली। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं
क्या कहते हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO डॉक्टर लियाकत अली आफाकी। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। सर, किस तरह का आज कार्यक्रम था, क्या है? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हज कमेटी की तरफ से जो है वैक्सीनेशन का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है, टीकाकरण का। तो इस बार जितने भी मऊ से 305 हाजी जो यहाँ से जा रहे हैं इस बार हज करने के लिए 2024 के लिए, तो उनके टीकाकरण का यह कार्यक्रम। सर, क्या निर्देश दिया गया इन लोगों को? देखिए, टीकाकरण जो है वो तो बिल्कुल आवश्यक चीज़ है और ये सभी को कराना आवश्यक है जाने से पहले। तो उसमें जो भी है मेनिंजाइटिस है और आपका सीजनल इन्फ्लुएंजा और किस किस उम्र के लोगों को कराना है, किसको नहीं कराना है, तो ये यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनके डायरेक्शन में ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। और ये सर्टिफाइड लोग ही हैं, बिना मतलब विदाउट वैक्सीनेशन वो जा नहीं सकते हैं। हज यात्रियों को सर क्या क्या जो मानक है वो हो पाते हैं या नहीं हो पाते? नहीं, वो जब सारे मानक इन्होंने पूरे किए हैं तभी ये लोग जा रहे हैं हज करने। क्या दिक्कतें आती है? आपने ट्रेनिंग भी दी है। देखिए, हमने इनको दिक्कतें ना आए उनकी ट्रेनिंग दी है। हमने इनको बताया कि अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो दिक्कतें नहीं आएंगी। तो वो ज़रूरी चीज़ें बताई गई है, ख़ास तौर से कि आप जब जा रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट से आपके बैग में क्या क्या चीज़ें नहीं लें। बहुत सारी प्रतिबंधित चीज़ें होती हैं जिनको आप अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो उन वस्तुओं के बारे में इनको बताया जाए। ये प्रतिबंधित वस्तुएं हैं, आप इनको अपने साथ ना रखें और अपने हैंड बैग में कैसे सामान रखें और क्या ना रखें, ये सारी चीज़ें इनको जो है निर्देश दिए गए। सर, पिछले साल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बताया गया था कि रहने की व्यवस्था सही नहीं है, यहाँ से रखा नहीं गया है एजेंटों के द्वारा। देखिए, उस वीडियो की जानकारी मुझे नहीं है और हज कमेटी ऑफ इंडिया इस बार भी और हर बार भी हमेशा से कोशिश अच्छी करती रही है। और आप इस तरह की चीज़ें, वायरल चीज़ें जो है ये रोकना मतलब संभव नहीं है। ये चीज़ें अगर आप ये भी जो है 100% आप किसी को कुछ भी नहीं कर सकते, मगर इस बार जो है जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और खासतौर पर जो हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स श्रीमती स्मृति ईरानी मैम जो है, तो उनके निर्देशन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। उन्होंने हर चीज़ को बहुत ही मायने हर चीज़ को ऑब्जर्व किया और उसके लिए आवश्यक निर्देश दिए। इस बार जो हमारे भारतीय हाजी हैं जो वहाँ पे जाए उनमें किसी भी तरह की जो है उनको किसी तरह की समस्या नहीं है। सर, जो गरीब तबका है वो हज नहीं कर पा रहा है, महंगाई बढ़ गई है और जो हज करने की जो फीस है या जो पैसे लगते हैं वो भी बढ़ गए हैं, तो गरीब तबका कैसे हज करेगा? देखिए, अगर आप तुलना करें गत वर्ष से तो इस बार हज सस्ता हो, ठीक है, तो आप ये नहीं कहते बढ़ गए। और दूसरी बात है कि हज बहुत क्लियरली ये कहा गया है कि हज उन्हीं लोगों पे फ़र्ज़ है जो इसकी जो कैपेबल है, जो मतलब कहते हैं कि स्वास्थ्य वाइज भी और पैसे वाइज भी जो कैपेबल है उन्हीं पे ये हज लाजमी है। अदरवाइज़ मतलब जो गरीब हैं तो वो जो है इस्लाम में जो निर्देशानुसार जो है जैसे निर्देश दिए गए हैं, अगर उस पर पूरे खरे उतरे तो इसी पे करना है। सर, लोकतंत्र का नहीं, इस बार जो है भारत सरकार पहले से सारे आवश्यक निर्देश दे चुकी है और जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने भी आवश्यक निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार की जो है हाजियों को ये जैसे टीकाकरण का टाइम है या इनके ट्रेनिंग का टाइम है, तो कहीं भी किसी भी तरह की इस चुनाव की वजह से बाधा नहीं आ रही। सर, कितना पैसा लगता है सर हज में या उम्रा में? कितना पैसा लगता है सर हज या उम्रा में? सर, पैसा कितना लगता है हज करने में लोगों का? देखिए, हज उम्रा अगर उम्रा करने आप जा रहे हैं तो आप है कि आप कैसी फैसिलिटी लें जी, उससे हज कमेटी ऑफ इंडिया का कोई भी सरोकार नहीं है। हज कमेटी ऑफ इंडिया उम्रा नहीं कराती, ठीक है। अगर आप वहाँ जाके 5 स्टार होटल में चाहिए, आपको 5 स्टार कैटेगरी की सर्विस चाहिए, तो आपको पैसे उसी हिसाब से खर्च होंगे। अदरवाइज तो बहुत कम पैसे में भी उम्रा कर सकते हैं। और हज का तो जो है जो हज कमेटी ऑफ इंडिया है इस बार जो भी आप देखेंगे, मैं फिर वही कह रहा हूँ, गत वाले जो है बहुत कम है। सर, बताया जा रहा है कि 1.5 से 2 लाख रुपए लगते थे पहले, लेकिन अब 4 से 4.5 लाख 5 लाख भी लग जा रहे हैं। अब इस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि उसमें बहुत सारे आप देखेंगे, बहुत सारी कंडीशंस और बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप अच्छी तरह समझते हैं। सर, ये जो हाजी वो ज़्यादातर जो है वो 9 मई से उनकी उड़ान, 9 मई से रवाना होगी। पूछा जा रहा है कि